Assalamualaikum students, I hope you all are fine. We have started our chapter number 1, Introduction to Biology. In our previous video, we studied about the history of biology. Today we are going to start our new topic, that is concepts of biogenesis and abiogenesis and their experiment in favor of Reddys Experiment, Needham Experiment and Lewis Experiment. So first we are going to study biogenesis. The living beings can develop only from living beings is called biogenesis, or biogenesis is a theory that living thing can only come from other living things. It was developed in 1858 by Rudolf Virchow as a counter hypothesis of spontaneous generation. In 1861, Pasteur conducted experiment to support the biogenesis theory. सो फर्स्ट आई विल टेल यू द ड्रॉबैक ऑफ दैट कि ये बायोजेनेसिस का जो वर्ड है ये किस बेस पे जो अराइज हुआ था। एंशियंट टाइम मतलब बहुत कदीम ज़माने पहले के लोग समझते थे कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो किससे बने हैं। लिविंग थिंग्स बने हैं क्ले से, ठीक है। और लिविंग थिंग्स में कौन सी चीज़ आती है? हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स, ठीक है। उनका बिलीफ, वहाँ के पहले के लोगों का बिलीफ ये था कि जो है लिविंग थिंग्स किससे बने हैं? क्ले से बने हैं। और जो अदर नॉन लिविंग मैटर्स हैं वो प्री एग्जिस्टेंट हैं, मतलब वो अपने पेरेंट्स से नहीं बने, ठीक है। जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनसे नहीं बने, वो डिफरेंट अदर मटेरियल से बने। जिससे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस बनता है, वो फंगस किसकी वजह से बना था? मैगॉट्स की वजह से बना था। तो मतलब फंगस अपने पेरेंट्स से तो नहीं बना ना, मतलब फंगस दूसरे फंगस से नहीं बना, फंगस मैगॉट से बना है। तो उनका बिलीव ये था कि क्ले ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ क्ले एंड नॉन लिविंग थिंग आर नॉट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। उनका एक ये बिलीफ था। देन अरिस्टोटल, हमने पढ़ा अपनी हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में, अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। अरिस्टोटल का ये बिलीफ था कि फिशेस एंड फ्रॉग्स आर एक्वेटिक इंसेक्ट्स स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम मड्स। क्या मतलब कि फिशेस और इंसेक्ट्स किससे बनते हैं? मड से अराइज हुए हैं, उसकी उनकी ये थ्योरी थी, ठीक है। फिर डिफरेंट जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करे, तो जिसमें से एक थ्योरी अराइज हुई जिसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस, ठीक है। इसके ऊपर वर्किंग किसने करी थी? रेडी ने करी थी पहले, फिर लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। सबसे पहले रेडी ने किया था, फिर लुइस पास्चर ने किया था। अब बायोजेनेसिस थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी थी कि लिविंग बीइंग्स कैन डेवलप ओनली फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, कि लिविंग बीइंग्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स से ही अराइज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये थ्योरी जो है अब किस बेस पे जो है बनाई गई थी, ये इसका ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया। इसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस, दैट लिविंग बीइंग्स कैन ओनली बी अराइज फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, ठीक है। नाउ अब इसका वाइस वर्सा हमारे पास क्या है? ए बायोजेनेसिस। अब ये क्या है? ए बायोजेनेसिस और इनफॉर्मली द ओरिजिन ऑफ लाइफ is the natural process by which life has arisen from non-living matter। इसको हम कह सकते हैं कि अरिस्टोटल वाली बात, दैट insects and fishes are made up of mud। ए बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हैं? वो नॉन लिविंग से भी बन सकते हैं, ठीक है। उनका मानना ये था, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी जिन्होंने दी थी उनका मानना ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो नॉन लिविंग से भी अराइज हो सकते हैं। आर्टिकल कंटेंट्स abiogenesis is the idea or life aroused from non-life more than 3.5 billion years ago on earth। अब नॉन लाइफ जो है, मतलब ये लाइफ अराइज हुई है नॉन लाइफ से कब? मतलब लिविंग थिंग अराइज हुए हैं नॉन लिविंग थिंग से कब? 3.5 billion years ago। Abiogenesis proposed that first life forms generate were very simple and through a gradual process become increasing complex। मतलब इनका प्रोसेस जो है बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट हुआ था। ये सिंपली जो है नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग मतलब बन रहे थे, लेकिन फर्दर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया बहुत ज़्यादा ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता गया, ठीक है। बायोजेनेसिस मीन living things are made up of living things, and abiogenesis
ए यूजुअली हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मना करने के लिए, ठीक है, या फिर उसका ऑपोजिट के लिए, ठीक है। नाउ ए बायोजेनेसिस किसे कहते हैं? दैट लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। Now, we are going to start our experiment. Now, first experiment is Reddys experiment in favor of biogenesis. Reddy ने experiment किया biogenesis को prove करने के लिए। इन्होंने total 3 experiment करे थे, ठीक है। Now, we are going to start experiment number 1. Now, we all know that procedure होता है observation, then उसका conclusion होता है. What is the procedure of first experiment? He performed an experiment in which he take jar and put some snakes in it. उसने जो है jar लिए और उसमें snakes डाल दिए. Now, what he observed? He observed that flies gathered around the dead snakes. After 3 days, maggots were appeared in their body. After 18 days, he observed some maggots were performed in a pupa. He transformed some of the pupa into separate jar covered with a sheet or paper. After 8 days, flies were emerged from one pupa. All these were similarly to those which visited the body of dead. Okay, क्या ऑब्जर्व किया उसने कि उसने ओपन जार रख दिए जिसमें डेड स्नेक डाले। तो वी ऑल नो दैट फ्लाइज जो हैं वो आ जाएंगे सबसे पहले। तो 3 डेज़ के बाद मैगॉट्स अपीयर हो गए। मैगट्स क्या? मैगट्स हम कहते हैं फ्लाइज के एग्स को, ठीक है। मैगॉट्स जो हैं वो स्नेक के ऊपर जो उसने ऑब्जर्व किए। फिर 18 डेज़ के बाद जो है वो मैगॉट्स किस में ट्रांसफ़र हो गए? द सेकेंड स्टेज दैट इज़ प्यूपा, ठीक है। फिर उसने ट्रांसफ़र कर दिया उन प्यूपा को जो है उसने सेपरेट जार में कवर्ड करके रख दिया। फिर उसने 8 डेज़ के बाद देखा, क्या देखा कि प्यूपा जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसने उस जार को कवर कर दिया था। अब उसमें फ्लाइज जो है वो नहीं जा रही थी, ठीक है। तो क्या हो रहा था? अब जो है वो प्यूपा फर्दर कन्वर्ट नहीं हो रहे थे अपने मतलब वो दोबारा फर्दर कन्वर्ट होकर फ्लाई नहीं बन रहे थे। तो वो प्यूपा जो है एज इट इज़ रहे, ठीक है। अब इससे क्या ऑब्जर्व हुआ? इट वॉज क्या कंक्लूजन निकला कि इट वॉज कंक्लूड दैट मैगॉट्स वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ फ्लाइज। कि मैगॉट्स क्या थे? मैगॉट्स ऑफस्प्रिंग थे किसके? फ्लाइज के, ठीक है। अब इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दोबारा हम करते हैं कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि एक जार लिया, उसमें सम स्नेक्स डाले। अब इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, नहीं है इसकी, अच्छा। उसने एक जार लिया जिसमें उसने सम स्नेक्स डाल दिए, ठीक है। अब जो है उसने 3 डेज़ के बाद देखा तो उसमें मैगॉट्स अपीयर हो गए। मैगॉट्स कैसे अपीयर हुए? क्योंकि फ्लाइज जो है वो गैदर्ड थी उसके ऊपर, ठीक है। और जार का ओपन था, जार माउथ ओपन था। उसने देखा कि फ्लाइज गैदर हो गई हैं, मैगॉट्स अपीयर हो गए हैं। आफ्टर सम डेज उसने जो है उन प्यूपा विल कन्वर्ट इनटू मैगॉट्स विल कन्वर्ट इनटू प्यूपा। आफ्टर सम डेट उसने प्यूपा को अलग सेपरेट कर दिया। नाउ द कंक्लूजन इज़ दैट कि वो मैगॉट्स इज़ एन ऑफस्प्रिंग ऑफ फ्लाइज। यहाँ पे बायोजेनेसिस की थ्योरी बिल्कुल करेक्ट हो गई कि लिविंग थिंग्स ओनली मेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, क्योंकि प्यूपा जब उसने अलग कर दिया तो वो फर्दर डिवाइड फर्दर कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। नाउ नंबर 2 एक्सपेरिमेंट, इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। रेडी प्लेस डेड स्नेक्स एंड फिशेज इन 8 जार बॉटल, 4 वर kept open and 4 were observation. After few days, maggots were appear in open bottle only. Conclusion: he showed that if flies were prevented from entering the bottle, the maggots should not appear. उसने अब एक और एक्सपेरिमेंट किया to prove that again. उसने क्या किया? 8 jars लिए, as you see 8 jars लिए उसने। 4 का जो है माउथ ओपन रखा जस्ट लाइक दिस, एंड 4 का माउथ जो है वो क्लोज कर दिया। नाउ फ्यू डेज क्या हुआ? जो ओपन जार थे उसके ऊपर फ्लाइज गैदर हो गई और मैगॉट्स अपीयरेशन स्टार्ट हो गई, और क्लोज एज इट इज़ ऐसे ही रहे। इवन वो सड़ गए, गल गए, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, वो रोटेंड हो गए। तो इट्स मीन दैट कि ओनली लिविंग थिंग only flies prevent from the entering bottles of maggots not appear. अगर हम फ्लाइज को रोक देंगे बॉटल में ना जाने के लिए तो लाइफ आगे नहीं फर्दर डिवाइड होगी। क्यों?
क्योंकि जब उसके अंदर फ्लाइज ही नहीं जा रहे तो ना मैगोट्स अपीयरेशन होगी, ना प्यूपा आएगा और ना ही फ्लाइज बनेंगी। सिर्फ जो है किस में बना मैगोट्स अपीयर हुए, जो कि ओपन जार था। नाउ हेयर ही अगेन प्रूव द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दैट ओनली living beings can be produce the new living beings. Now he performed third experiment again. Some scientists criticized that air is essential for abiogenesis, could not enter the jar to test this Redi performed experiment. अब जो है कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि एयर भी चाहिए होती है हमें एबायोजेनेसिस के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट ही डू प्रोसीड, उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। रेडीज प्लेस सम पीस ऑफ मीट इन अ बॉटल हुज माउथ वाज कवर्ड विद अ गॉज, the only air could enter the bottle while flies remain outside. अच्छा, कुछ साइंटिस्ट ने क्या क्रिटिसाइज़ किया था इस बात पे, उन्होंने कहा था कि अगर सिर्फ एयर भी हो ना तो फिर एबायोजेनेसिस की थ्योरी हम प्रूफ कर सकते हैं ना। व्हाट वाज द एबायोजेनेसिस थ्योरी, दैट लिविंग बीइंग्स कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। एबायोजेनेसिस की थ्योरी ये थी। तो उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक बॉटल ली, उसमें मीट डाला और उसको कवर किया विद द गॉज। एयर गॉज हम कहते हैं, नेट का जो है वो होता है गॉज, इसमें से एयर पास हो सकती है, कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व क्या किया, नो मैगॉट्स ऑन द पीस ऑफ मीट आफ्टर मैनी डेज, कोई मैगॉट्स नहीं गए। क्यों? क्योंकि फ्लाइज तो ऊपर गैदर थी, बट फ्लाइज कांट गो इनसाइड टू द जार, राइट। नाउ व्हाट इज कंक्लूजन, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द एविडेंस supporting the idea that only living beings arise to living beings of their own kind. Thus the correct concept of biogenesis is again correct. यहाँ पे उसने दोबारा से बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जब करेक्ट कर दिया। Now, अब हम पढ़ते हैं Needham's experiment. Needham's an English scientist and performed in favor of abiogenesis in 1748. अभी तक हमने पढ़े थे बायोजेनेसिस के फेवर में एक्सपेरिमेंट। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं abiogenesis के फेवर में। Procedure: Needham's bottle the meat and pour the gravy in bottle and seal their mouth were cork. Observation: after few days microorganisms were produced in these sealed bottle. Conclusion: once again believers of abiogenesis exist, that is life exists from non-life. क्या एक्सपेरिमेंट था? He take a meat, the boil it and put the gravy into a round bottle, ठीक है। देन ही पुट अ कॉर्क, इसे कहते हैं कॉर्क। कॉर्क जो है वो एयर टाइट, एक तरीके से एयर टाइट होता है, ठीक है। फिर आफ्टर फ्यू डेज उसने क्या देखा कि उस बॉटल में सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे अब ना एयर जा रही है ना फ्लाइज गैदर हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज उसने देखा कि क्या हुआ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो हैं इसके अंदर चले गए। अच्छा, कॉर्क के थ्रू जो है सम हाउ थोड़ी थोड़ी सी जो है एयर जा सकती है। अगर हम कॉर्क टाइटली, अब आप देख सकते हैं इससे टाइटली कॉर्क नहीं बंद किया तो इसमें से थोड़ी थोड़ी सी जो है हवा पास आउट हो रही है। तो आफ्टर फ्यू डेज जो है क्या हुआ, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो दिखना शुरू हो गए। तो नीधम की ये बात भी करेक्ट हो गई, दैट लिविंग बींग्स कैन प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी, ये कॉन्सेप्ट भी इसने करेक्ट साबित कर दिया। अब लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली लुइस पास्चर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, नीधम के एक्सपेरिमेंट को रॉन्ग साबित करने के लिए। क्या एक्सपेरिमेंट था? ही टुक फ्लावर्स विच हैव एस शेप। अब जो है हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हम यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट शेप्स भी होती हैं। तो उसने एक बॉटल ली जिसका नेक जो था वो एस शेप का था, ठीक है। ही एडेड फ्लेमेंटेबल इन्फ्लुएंस। अब ये एक सॉल्यूशन है ईस्ट, शुगर और वाटर का, जिनको हम इन्फ्यूजन कह रहे हैं, ठीक है। उस बॉटल में उसने डाला और लेफ्ट देयर माउथ ओपन, और उसका माउथ ओपन ही रहने दिया। Flask containing yeast infusion were bottled and steam released of neck of each flask. Flask were allowed to cool. उसने उसे heat up किया, उस जो लिक्विड था इन्फ्यूजन, तो उसने उसको हीट अप किया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व, नो लाइफ प्रोड्यूस इवन आफ्टर लैप्स ऑफ सेवरल डेज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर लॉन्ग विद द एयर. The air got stuck up the covered wall of the flask.
To prove this, he broke up the curved neck so such a way contaminated air could reach directly on the infusion. It was observed that microorganisms were produced within 48 hours. Conclusion: this experiment proved if air will not allow to entering flask, no spores reach to the infusion, no life produced. Commission decided in the favor of biogenesis. So what he did, सी इसने जो है वो वाटर इन ईस्ट शुगर और वाटर का एक मिक्सचर बनाया, देन ही बॉइल्ड इट आफ्टर एंड दैट इज़ द एस शेप बॉटल. अब आप देख सकते हैं एस शेप है. क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, कुछ डेज के बाद, नो ग्रोथ, कोई भी चेंजेस नहीं आई, जस्ट बिकॉज एस शेप की वजह से कंटेमिनेटेड एयर जो थी वो स्टक हो रही थी, उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा था. देन व्हाट ही डिड ही अगेन बॉयल इट. फिर उसने जो है इस एस शेप की नेक को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया. आफ्टर 48 आवर्स उसने ऑब्जर्व किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस वाटर के अंदर, उस इन्फ्यूजन के अंदर मौजूद थे. एट दैट पॉइंट ही बिलीव्ड और ही सेड दैट कि अगर एयर जो है, एयर हम अलाउ करेंगे, कंटेमिनेटेड एयर अलाउ करेंगे, तो ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते. और यहाँ पे कौन सी थ्योरी प्रूफ्ड हो गई और हर कोई इसी फेवर में गया कि ओनली लिविंग बीन्स कैन बी प्रोड्यूस बाय लिविंग बीन्स. सिर्फ लिविंग बीन्स ही हैं जो कि लिविंग बीन्स जो है लिविंग बीन से बन सकते हैं. द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यहाँ पे कौन सी थ्योरी प्रोड्यूस हुई, बायोजेनेसिस जो है वो प्रूफ्ड हो गई. नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एक्सपेरिमेंट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क.